कॉन्टोरिंग, बेकिंग, हाईलाइटनिंग, स्कल्पटिंग, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 12 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टोरिंग करने का तरीका प्रैक्टिकली, और स्कल्पटिंग, हाईलाइटनिंग, ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था, लेकिन एक नया टर्म बेकिंग, आखिर ये क्या है वो भी सीखेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात, मुझे बहुत ज़्यादा गर्ल्स कहती हैं कंट्रोलिंग सिखा दें। ये कंट्रोलिंग नहीं होता, ये कॉन्टोरिंग होता है। प्लीज़ माइंड मत करें, पर इसको कॉन्टोर कहा करें। कॉन्टोरिंग सीखा, स्कल्पटिंग सीखा, हाईलाइटनिंग सीखा, मतलब तरीक़ाकार उनका सीखा। उसके बाद फिर बारी आती है बेकिंग की। अब ये बेकिंग क्या चीज़ है? बेकिंग भी होता है क्या मेकअप में? जी हाँ, बेकिंग भी होता है मेकअप में। नोट्स आपको इंस्टाग्राम ID एक्सप्लोर विद हिरा पे मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट जो कॉन्टोरिंग है वो क्रिएट करता है फेस पे इल्यूजन या शेडोज़ क्रिएट करता है, ठीक है, नकली शेडोज़, आर्टिफिशियल, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद से बनाए गए शेडोज़। स्कल्पटिंग क्या होती है? क्रीम कॉन्टोर के साथ कॉन्टोर करना होता है बेस लगाने से पहले। उसके बाद हाईलाइटनिंग होती है। हाईलाइटनिंग फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं अपने अंडर आइज या टी जोन पे, किस लिए? ताकि वो पॉपअप लगे। और बेकिंग होता है कंसीलर प्लस लूज पाउडर। और वो कैसे होता है आज मैं आपको खुद बताऊं। इतनी फरमाइश आ रही थी कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो चलिए बेकिंग आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। बेस मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिस रोज का कंसीलर, जो कि मेरे बेस से फेयर है, मेरी बेस से फेयर है, ठीक है ना। तो मैं अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। इसी तरह से होता है बेकिंग। आपने लगाया कंसीलर, बेस लगाने के बाद आपने अपने आइज के ऊपर लगाया कंसीलर, ठीक है। वो कोई सा भी कंसीलर हो सकता है, लेकिन फेयर होना चाहिए, क्योंकि हम हाईलाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं ना, ये उस चीज़ को ख़त्म करने का एक सोल्यूशन भी है। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी लूज़ पाउडर, आपके फेस से फेयर लूज़ पाउडर होना चाहिए, फेस से फेयर, ठीक है। आपने लूज पाउडर भर भर के स्पंज पे लिया, भर भर के, ठीक है। ज़्यादा आ गया है तो उसको डस्ट आउट कर दो, एंड देन उसको अपने अंडर आइज पे इस तरह से लगाओ। अच्छा, मेरे मास्क पे पाउडर गिर रहा था, ये कोई वो मत करना, आप लोग हंसना मत, मैं करके दिखा रही हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना प्लीज़, ठीक है। भर भर के लगाओ अपने अंडर आइज के नीचे। इससे क्या होगा? ये होगी बेकिंग। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, अपना आईज मेकअप कर लो, कॉन्टोर कर लो, सब कुछ जो भी करना है वो कर लो। इसको छोड़ दो, इसको सेट होने के लिए छोड़ दो। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जितना पाउडर इसने एब्जॉर्ब करना होगा करेगा। कंसीलर को ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल। कंसीलर को जस्ट यहाँ पर बस लगाना है, लगा के हल्का सा टैप करना चाहो तो कर लो, एंड देन उसके ऊपर इस तरह से लूज पाउडर लगा दो। दिस इज कॉल्ड बेकिंग। फेयर कलर का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो कंसीलर। सब कुछ डन हो जाए तो पाउडर जो एक्स्ट्रा लगा होगा उसको झाड़ दो किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ अपने अंडर आइज के नीचे से। आप पूरे फेस पे भी बेकिंग कर सकते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और ब्राइड्स वगैरह पे ज़रूर किया जाता है, या फिर जिनको बहुत डार्क सर्कल का इशू होता है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ मत करना, उसमें बहुत कवरेज होता है तो वो केकी हो जाएगा, तो कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर लो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है हमारे अंडर आइज पे लाइंस आ जाती हैं, तो आपने कोई सा भी स्पंज लेना है और ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है, खाली स्पंज ड्राई अपने अंडर आइज के नीचे इस तरह से टैपिंग वाले मोशन में टैप टैप करना है। इससे क्या होगा, आपके जो लाइंस आ जाती हैं ना यहाँ पे मेकअप में, तो वो खत्म हो जाएंगी। ये मेरा एक सीक्रेट टिप है। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था इस तरह से वीडियो बनाने का, बस अचानक से मेरा ध्यान गया कि क्यों ना थोड़ा सा करके दिखाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने लेना है कॉन्टोर पाउडर। मैं आपको कॉन्टोरिंग का एक तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से कॉन्टोर करना है। आपने अपने कान के स्टार्ट से, भले कोई सा भी फेस शेप हो, ठीक है, कान के स्टार्ट से आपने शुरू करना है। जहाँ पे कान आपका शुरू होता है वहाँ से एक लाइन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद अपनी आंख की एंडिंग पर, कहा मैं जो इशारा कर रही हूँ ना, आंख की एंडिंग तक आपने एक लाइन बनानी है और उसको बैकवर्ड ब्लेंड करना है, ठीक है। किस तरह से? पीछे की तरफ आपने इसको ब्लेंड करना है। अब आपने वही ब्रश लेना है जिससे आपने लगाया था कॉन्टोर, आपने उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है, एंड देन इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरती से आपका ब्लेंड हो जाएगा। और दूसरी बात, ओवर नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल लाइट कलर्स यूज़ करने हैं, ओवर डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने। डिपेंड करता है स्किन टाइप पे कि स्किन टाइप या स्किन टोन कैसी है। डार्क स्किन टोन है तो कॉन्टोर भी डार्क होगा। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स कहती है जॉ लाइन पे किस तरह से करना है, तो जॉ लाइन पे इस तरह से करना है कॉन्टोर, ठीक है। तो अपना ब्रश लो, उसके ऊपर पाउडर लगाओ, एंड इस तरह से जॉ लाइन पे कर लो। अगर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा गोश्त है, जैसे राउंड फेस शेप वाले हो, उनका यहाँ पे भी लगे। दूसरा एक सवाल था, डबल चिन है मेरी मिसाल के तौर पे, तो डबल चिन को किस तरह से करेंगे? तो डबल चिन को सिंपली जहाँ पे डबल चिन आपकी है, जारी सी बात है, वहाँ पे आपने पाउडर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना ऊपर किया, चिन अप किया, एंड देन आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे मेरा ज्यादा है, तो
इस तरह से आपने कंटूर पाउडर अपना लगा देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा है, चबी है, तो आपने कर देना है। ठीक है, एंड प्लीज़ मुझ पे हंसना मत। बारी आती है फोरहेड की, तो फोरहेड को किस तरह से करना है। फोरहेड की लाइन जहाँ पे हेयर लाइन है ना, वहाँ पे आपने जो है अपना कंटूर पाउडर लगाना है। ठीक है, इस तरह से कंटूर पाउडर लगाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। मेरा काफ़ी फोरहेड ब्रॉड है, तो मैं इसी तरह से ही कंटूरिंग करती हूँ। तो आई होप आपको आज एक आइडिया मिला होगा कंटूरिंग करने का, और मज़ीद भी मैं आपको आगे चल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से कंटूरिंग करनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं अपना नोज़ किस तरह से कंटूर करती हूँ। ठीक है, यहाँ अपने सबसे पहले देखना है आपका नोज़ का सबसे वाइड पार्ट क्या है, सबसे मोटा जो है वो हिस्सा कौन सा है। ठीक है, वहाँ पर आपने एक लाइन बनानी है। ठीक है, मेरी लाइन जो ज़्यादा ही डार्क बन गई थी, डार्क मत लगा लेना, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ था ब्रश पे, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा लग गया था। तो आपने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, वो हम ब्लेंड कर देंगे जहाँ पे ज़्यादा लगा है। एंड देन देखिए मेरा जो नाक है ना, वो एक तरफ से मोटा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल पतला जाता है। तो जहाँ भी ज़्यादा मोटा होगा हम वहाँ पे कलर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर दोनों तरफ से बराबर मोटा है तो हम बराबर ही करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो फिर बराबर आपने कलर नहीं लगाना, दोनों की तरफ से लाइन एक जैसी बना लो, तो वो बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल पतला सा एक नाक लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखें मैंने कंटूर बराबर कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, उसके बाद बीच में इस तरह से जो ये ब्रिज जो होता है नोज़ का, इसको हाईलाइटनिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कंसीलर। अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई लिक्विड फाउंडेशन भी लगा सकते हो, स्टिक भी लगा सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हाइलाइटर जो होता है ना, ग्लोई हाइलाइटर, वो लगा दो बस। फिर ये सिंपल सा तरीका है। मज़ीद जो लगता है एक्स्ट्रा लग गया उसको ब्लेंड कर दो, आपका कंटूरिंग जो है वो डन हो गया। मैं अपना इसी तरह से करती हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा पतला दिखाना होता है तो मैं मज़ीद पतला दिखा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। वो कंटूरिंग के लिए नोज शेप्स हैं, आपके लिए गाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अब आपको जहाँ से जहाँ जो चीज़ मोटी लगती है वहाँ पर उस चीज़ को कट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरे नाक को एक तरह से आपने कंटूर करना। एक डायमंड फेस शेप है, मैं आपको इसकी कंटूरिंग करके दिखाती हूँ। ये डायमंड फेस शेप जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता है, यानी फोरहेड से बड़ा होके नीचे चिन तक बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो वाइड पार्ट लग रहा है ना, अपने क्लाइंट का सबसे वाइड पार्ट देखना है फेस का, उनके शेप्स पे नहीं जाना कि उनका शेप क्या है, वो हार्ट है, वो क्या है, ये चीज़ें नहीं देखनी होती क्लाइंट से। क्लाइंट की सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखनी होती है कि उनका फीचर कौन सा बड़ा है। तो इनका जो फीचर मुझे लगा है सबसे बड़ा, वो लगा है इनका फोरहेड। तो मैं इनके फोरहेड पे कर रही हूँ। ठीक है, कंटूर फोरहेड पे किस तरह से करना है, ब्रश लेना है। अब ये क्योंकि एक पिक्चर है तो एक कागज़ बना हुआ है तो उसको उसकी ही अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो मैं एक ब्रश के साथ कर रही हूँ। आप अगर नोज़ कंटूरिंग करेंगे रियल लाइफ में तो फ्लैट कंटूरिंग ब्रश लेंगे। ठीक है, मैंने भी वहाँ पे अपने नोज़ के वक्त नहीं लिया, आप फ्लैट लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मुझे इनके थोड़े चीक बोन्स हाई लग रहे थे तो मैं इनको थोड़ा सा सेटल करूँगी। सही है, इस तरह से बस चीक बोन में हल्का सा कलर दूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर। मैं अगेन बोलूँगी कि कभी भी ओवर डार्क नहीं लेना, डार्क तब लेना है जब आपको लगे कि क्लाइंट का स्किन डार्क है। सही है, अगर क्लाइंट बहुत फेयर है तो बहुत डार्क लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जॉ लाइन पे आप इस तरह से लगा सकते हो कलर। ठीक है, मैंने इनके जस्ट फोरहेड पे किया और दूसरा जॉ लाइन पे मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। जॉ लाइन क्योंकि आपको पता है ये एक कागज़ है तो आगे पीछे इसका कलर हो गया है, लेकिन एक तरीका आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। देन आपने कंटूर लगाने के बाद ब्लेंड भी करना है, ऐसे नहीं कि आप कंटूर को ब्लेंड ही ना करें। ब्लेंडिंग इज द की। अभी मैं आगे चल के आपको क्लिप भी दिखाती हूँ कि जॉ लाइन को किस तरह से करना है कंटूर। बिल्कुल इस तरह से कंटूर करना होता है जॉ लाइन को। ठीक है, इसको जॉ लाइन कहते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा है प्रॉब्लम तो आप इस तरह से कंटूर करोगे। आगे आपको समझ। अब ये देखें कि ये एक लंबा फेस है, इसकी वाइड जो है वो इसके लेंथ से कम है, तो एक लंबा फेस आपके पास आ गया। आप उसको कैसे कंटूर करोगे? क्या उसके चीक बोन्स को लगाना शुरू कर दोगे? जो हमारे यहाँ रिवायत है सिर्फ गाल के पास से ही लाइनें खींचते हैं, क्या वो करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। एक लंबा चेहरा आ रहा है और वो बिल्कुल चिपटा हुआ है, बिल्कुल पतला सा और लंबा है, तो उसकी लंबाई को हम काटेंगे। ठीक है, उसके फोरहेड को हम सबसे पहले करेंगे कंटूर तब करेंगे अगर उसके फोरहेड पे ज़रूरत होगी। जैसे इनका फोरहेड वाइड लग रहा था और उसके बाद इनका जो चिन वाला एरिया ये काफ़ी वाइड है, तो इनके चिन पे हम करेंगे कंटूर ताकि इनकी लंबाई बैलेंस हो जाए और ये ओवल फेस की तरह दिखे। ओब्लॉन्ग जो होता है बेसिकली वो ओवल की तरह ही होता है, बस लंबाई उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम जो है कंटूर को ब्लेंड करेंगे। ये एक कागज़ है, मेक श्योर कीजिएगा कि ये एक कागज़ है, तभी उस पर इस तरह का लुक आ रहा है। लेकिन रियल फेस पे जब आप करते हो तो हर चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और वो कलर थोड़ी देर के बाद फेड हो जाता है।
एक दूसरी बात मुझे बहुत दुख है कि सब मेरे पास मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें सर्टिफिकेट दे दें, हमने कोर्स देख लिया है। भाई आपने अपना कोर्स कोई देखा होगा, मेरा तो कोर्स अभी तक चल रहा है। जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होगा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप ये बात जान लें। अभी कोर्स चल रहा है, जिस दिन मैं कहूँ कि कोर्स ख़त्म हो गया है उसी दिन ही कोर्स ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। और ईमेल आईडी अभी मत भेजें प्लीज़, ईमेल आईडी तब भेजें जब कोर्स ख़त्म हो जाए। तो ये एक स्क्वायर फेस